देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हमारे साथ उमेश पाठक, हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, जरा लखनऊ में क्या हलचल चल रही है बताइए, क्योंकि ये जानकारी थोड़ी देर पहले सामने आई कि डीजीपी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ब्रीफिंग करने के लिए इस एनकाउंटर के बारे में। क्या हुआ है? देखिए, कुछ देर पहले डीजीपी पहुंचे हुए थे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पास और पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया है कि कैसे कैसे ये वाकया घटा है। हाँ। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एसटीएफ के हमारे सूत्र हैं उनसे जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि लाते समय, उज्जैन से लाते समय पूरा एहतियात बरता जा रहा था। स्थानीय पुलिस की भी जगह जगह मदद ली जा रही थी और सुरक्षा कारणों से बार बार गाड़ी को आगे पीछे किया जा रहा था और बीच में एक आध दो बार गाड़ी को शिफ्ट भी किया गया, यानी जो विकास दुबे है उसकी गाड़ी को चेंज भी किया गया। जो घटनाक्रम आज सुबह का है उसके मुताबिक बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान ही जो गाड़ी है वो आगे पीछे करने के क्रम में ही गाड़ी जो है पलट गई। इस दौरान जो रमाकांत पचौरी उसमें विवेचक बैठे हुए थे, उनकी पिस्टल छीन करके भागने की कोशिश की विकास दुबे ने। अभी तक जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, एक सवाल ये भी उनसे पूछा जाना चाहिए कि अगर विकास दुबे फरार होने में कामयाब होता या उस तरह का घटनाक्रम दोबारा होता जिस तरह 2 और 3 तारीख की दरमियानी रात में हुआ था, 8 पुलिस वालों की जान गई थी, ऐसे में ये भी हो सकता था कि कुछ पुलिस वाले पर हमले की जान भी इसमें जा सकती। जैसा आपने तस्वीरों में देखा है कि 4 पुलिस वाले घायल हुए हैं, जिसमें रमाकांत पचौरी जो विवेचक हैं, हाँ। उनकी हालत काफ़ी नाजुक है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी एक तस्वीर लोगों के जहन में होनी चाहिए कि अगर वहाँ से वो निकलने में कामयाब हो जाता या पुलिस पर उसने इस तरह से हमला किया होता कि किसी पुलिसकर्मी की मौत हो जाती, तो शायद सवाल और ज़्यादा खड़े होते। बिल्कुल। हालांकि कुछ ऐसी पृष्ठभूमि पुलिस की पहले जरूर रही है, लेकिन आप इस पूरे घटनाक्रम को अगर देखिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा समीर, जिस तरह का ये दुर्दांत अपराधी था और जिस तरीके से इसने घटनाओं को अंजाम दिया है। 2001 में थाने के अंदर घुस करके पुलिस वालों के सामने एक राज्य मंत्री को मौत के घाट उतार देना, एक केबल व्यवसायी को दिन दहाड़े मार देना। सही बात। इसके अलावा सही बात है, जिस तरह का ये दुर्दांत अपराधी था, ऐसे में किस तरह से ये खुलेआम में अभी भी अपना पूरा गैंग जो है वो चला रहा था, किस तरह से तमाम जो पुलिस वाले थे इसको रिपोर्ट कर रहे थे, नौकरी सरकार की कर रहे थे, लेकिन हुक्म विकास दुबे का बजा रहे थे। तमाम वो सवाल हैं जिनका जवाब मिलना चाहिए। मनीष यादव हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, और आप एनकाउंटर स्पॉट पर सबसे पहले आज पहुंचे और ये खबर पूरे देश को दी, लेकिन जो तस्वीरें अभी हमने दर्शकों को अपने दिखाई हैं, मैं चाहूंगा उन तस्वीरों को फिर दिखाया जाए, जिसमें 4 पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल नजर आ रहे हैं और अच्छे खासे घायल नजर आ रहे हैं, गंभीर अवस्था में नजर आ रहे हैं। ये भी कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों का जवाब है, जो लोग एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं उसका जवाब है। बिल्कुल समीर, 3 जुलाई को जो घटना घटी थी उसमें 8 पुलिसकर्मी मारे गए थे, उसका छोटा रूप दोबारा दोहराने की कोशिश यहाँ पर विकास दुबे ने की है। एसटीएफ के चंगुल में था, सोचिए कितना बड़ा हौसला उसने जुटाया। जो 3 तारीख को चुनौती दी थी, कुछ उसी अंदाज में एसटीएफ को चुनौती दे रहा था, बच निकलने की कोशिश, असफल कोशिश कर रहा था विकास दुबे। उज्जैन से जब गिरफ्तार किया गया था तब उसके हौसले देखिए, मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला, तब भी वो चीख चीख कर बताना चाह रहा था कि उसे पहचान लिया जाए, वो विकास दुबे और पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, इनकाउंटर का डर न रहे उसे। वो कोशिश उसने की थी और यहाँ तक आते आते जब पुलिस की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई, अनियंत्रित हुई, चूंकि बारिश हो रही थी, तब उसे मौका मिला और उसने भागने की जो एक अपने ऑन स्पॉट योजना बनाई और तब इतने सारे एसटीएफ के पुलिसकर्मी मौजूद थे, लेकिन तब भी देखिए हौसला कितना जबरदस्त था उस राक्षस का। लेकिन इस बार वो एसटीएफ के चंगुल से बच नहीं पाया, कोई मौका था ही नहीं बचने का। मौका दिया गया उसे सरेंडर करने का, लेकिन वो नहीं माना, फायरिंग लगातार करता रहा और अंत में 3 गोलियां उसके लगी और वो ढेर हो गया। तो ये पूरी कवायद रही, लेकिन एक चैप्टर जरूर इससे बंद हो गया कि जो सफ़ेद पोशों के तार, वो पूरा नेटवर्क, जो पूरे कौन लोग उसकी मदद कर रहे थे, किन अधिकारियों का उसे सहयोग मिलता रहा था, वो जो कड़ी से कड़ी मिलनी थी वो शायद कड़ी अब नहीं मिल पाएगी। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही मनीष, कि कहीं ना कहीं इस बात की बड़ी राहत है कि ये दुर्दांत अपराधी अब इस दुनिया में नहीं है, इसके खौफ का खात्मा हो चुका है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।